नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। बच्चन परिवार इस वक्त कई लोगों के निशाने पर है। हाल ही में कंगना और सुशांत मामले में अमिताभ बच्चन की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था। वहीं अब वो अपनी धर्मपत्नी जया बच्चन के एक बयान की वजह से लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल हाल ही में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने संसद में गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन और कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा था कि इन लोगों ने इंडस्ट्री से इतना नाम कमाया है और अब इसे गटर बता रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। साथ ही जया बच्चन ने तंज कसते हुए कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन की ये बातें कुछ लोगों के गले से नहीं उतरी। लोगों का मानना है कि जया बच्चन ने कंगना और रवि किशन पर टारगेट करते हुए बॉलीवुड में ड्रग्स लेने वाले नशेड़ियों की वकालत की, लेकिन कंगना को जिस तरह शिवसेना ने अपशब्द कहे और उनके ऑफिस को तोड़ा गया, उस पर जया एक बार भी नहीं बोली। जया तो इसे लेकर ट्रोल हो ही रही हैं। अब लीजिए, अमिताभ बच्चन भी लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल अमिताभ ने हाल ही में ट्विटर पर एक पोस्ट किया था। इस पर रीट्वीट कर लोग अमिताभ से न सिर्फ सवाल कर रहे हैं बल्कि उन्हें खरी खोटी भी सुना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, अमिताभ बच्चन जरा लगाम लगाइए बीवी की जुबान पे। ड्रग्स सपोर्ट करती है, खुद की बेटी तो बर्बाद कर दी, अब क्या देश के सारे यंगस्टर्स को बर्बाद करने की कसम खाई है उसने। वहीं एक यूजर ने लिखा, सीनियर बच्चन, व्हाट टू से अबाउट दिस पिक, प्लीज टेल जया जी टू कमेंट ऑन दिस पिक। We lost our talented star, but you guys didn't say a word for his justice. But now you're protecting drug mafia. वहीं एक और यूजर ने लिखा, आपको पिछले 50 सालों से देशवासियों ने खूब प्यार दिया, आपका फर्ज नहीं बनता देशभक्तों के लिए 2 शब्द बोलें, इतना क्यों डरते हो। उल्टा जया जी नशे करने वालों के लिए खड़ी हो गई। जय हिंद। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, जो व्यक्ति नशे में लड़खड़ाती अपनी बेटी को संभाल नहीं सका, जिसकी बीवी नशेड़ियों का समर्थन करती हो, जो आदमी स्वयं फिल्म माफियाओं का समर्थक हो, वैसे अमिताभ के सभी फिल्मों कार्यक्रमों का बहिष्कार जरूरी है। इनकी दुकानदारी हमसे ही चलती है। बता दें कि हाल ही में बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड को निशाने पर लेते हुए कहा था कि यहाँ पर ड्रग भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। सुनिए जरा रवि किशन का वो पूरा बयान। मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, धन्यवाद। शुरू करो रवि किशन जी। मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है,
पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। धन्यवाद। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते, और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame.